जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन जी नेपाल एचडी टेलीविजन के अवधि संसार में। यहाँ दर्शकबिन ये कार्यक्रम यहाँ हम लोग हफ्ता के 3 बार शनिवार, आइतवार और मंगलवार आप लोग संध्या के 6 बजे देखा जा सकता है। ये कार्यक्रम में यहाँ हम लोग अवधि, भाषा, साहित्य, संस्कृति और कला के ऊपर बातचीत किया जाता है। आज हम लोग के संगे एक नया पाहुना है जो वरिष्ठ कलाकार हैं। इस क्षेत्र में, कला क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में बहुत से योगदान दिए हैं। आवाज है उनसे बातचीत आगे बढ़ाओ जाए। आदरणीय शिवानंद जी, आपका हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्कार। और जी टीवी का भी नमस्कार, बहुत बहुत परिवार का। आप आवागा समय दियागा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। और बताओ अजय, कैसे आपके हाल चाल? सब ठीक चल रहा है, कला में जीवन व्यतीत हो ही रहा है और क्या करिए। कला जीवन आपके खुशहाली पूर्व आप चल रहा है? हाँ, एकदम। मतलब आप कला लाइन से जुड़े हो, खुशी हो आप? हाँ, कला लाइन तो हमारी जीवने कला है। जीवने कला है, जीवने कला है बस। मतलब आप सब चीज त्याग के कला के ऊपर अपन जीवन का सब त्याग के कला में इसमें समर्पित हम कला में समर्पित हो ना, समर्पित हो गए। आप के बारे में हम सुने हैं जी, आप चित्रकार भी हो जी, आप कथाकार भी हो जी, आप सिंगर भी हो जी, आप बढ़िया बांसुरी भी बजा लेते हो जी, हाँ, है ना? है तो सब। और आप कुछ नया चीज भी बना लेते हो जो हम लोग के समाज के आदमी जो को फेंक दिया जाते हैं, हम लोग प्लास्टिक हुआ, डब्बा डुबी हुआ, उससे आप कुछ एक नया चीज रचना करत हो। हाँ, काम लगे वाला चीज। गुरुजी, आप ही कहाँ से आपका प्रेरणा हुआ? ऐसा है, ये आत्मा के अंदर कुछ ऐसा हमरे फीलिंग हुआ कि सब लोग बहुत सामान से या अच्छे सामानों से लोग सब बनावत हैं। जी जी जी। तो आर्थिक समस्या उके आगे आ जाते है। अच्छा सामान ले के लिए और फेंके के मतलब उका बनावे के लिए औजार चाहिए, अच्छे अच्छे औजार हो चाहिए। तो हम लोगों की आर्थिक स्थिति तो हमारा तो नहीं अच्छा है, ठीक है। अब एक पेंशन के भर में हम अब इस समय पेंशन के भर में चल रहे हैं। उधर भी अब जागरी में भी अपन परिवार पाले के रहा है, सब कुछ रहा है। तो इससे भावना तो बहुत रहा है कला की, लेकिन अब कैसे थोड़ा हस्तकला की तरफ भी हमारा बहुत रुझाव बढ़ गया रहा है। तो अब सोचें कि अब नया सामान न ले मिली तो अपन पुराने सामान की तरफ ध्यान गया। ये सब फैला है, इससे कुछ बन सकता है। भगवान माता सरस्वती के कुछ ऐसा आशीर्वाद हुआ कि हमका वो फेंके हुए वस्तु में हमका दिखाएला कला, बस हम उनका उठाए के उनका रिसाइकलिंग, छोटे मोटे कैंची वगैरह ऐसे हल्का फुल्का अपन औजार से उनका बनाव शुरू किया। मतलब जी का हम लोग कबाड़ कह के फेंक दिया जाता है, उनका आप नया जीवन दिया। हमसे कोई ना कोई कला हमका दिखाया ना, और हमसे कोई ना कोई चीज बनाए दे, अभ्यास करें, और हमारा थोड़ा सफल हो रहा है इस समय भी। और क्योंकि कला तो निरंतर चला कर चाहिए, काहे कि कला अनंत है। कला तो कभी उनके तो कोई सीमा नहीं है। जितना करियो उतने ज्ञान बढ़ियो, उतने आदमी मतलब आप जितना करियो उतना सीखत जाइयो, वो कभी खत्म नहीं हो सकता है। हमेशा आदमी सीखने में लगा रही, लेकिन कला न खत्म हुई। ये हो है बात में। मतलब आप अभी जोड़ागा, मतलब आप इससे पहले कहूँ सरकारी नौकरी भी किया जाता? हाँ, सरकारी नेपाल टेलीकॉम में सरकारी नौकरी है। नेपाल टेलीकॉम के मतलब दूरसंचार है ना? नेपाल दूरसंचार कार्यालय में काम करीत रहे। उस समय भी हम चित्रकला प्रदर्शनी हमेशा करीत रहे ना। जी जी। सब आप लोगों का मालूम है, हमेशा चित्रकला प्रदर्शनी किया करीत रहे। हमरे विष्णु कुमार के अवधि संस्था के मार्फत भी हम करीत रहे, भी करवावत रहे। वो भी योगदान बहुत अच्छा दीन है हमका, साथ दीन। और उनके मार्फत भी बहुत कार्यक्रम किया है हम कला के संबंध में।
चित्रकला के संबंध में। बाद में हस्तकला भी शुरू हुआ, हस्तकला के भी हम प्रदर्शनी वगैरह भी उनके पालन भी किया है, उनसे भी सहयोग लिया है और आगे अपने आप भी किया है। मतलब आप जो कला बनावत हो वो कला आप संस्कृति से जोड़ के बनावत हो। हाँ, हम लोग के जो कल्चर है, हाँ, यही सोचे थे कि हम सके समझ जो लोप हो रहा है हमारी संस्कृति, वो लोप हो इस के भी हम कला अगर बना के रखें तो आने वाला जनरेशन वो का देखी तो उका समझ में आई कि पहले हमरे जनरेशन लोग इस कला का ये चीज का यूज करत रहे, तो का मालूम तो हुई अपन संस्कृति ऐसा रहा है, ऐसे ऐसे यूज होत रहे हैं गृहस्थी में, मतलब अवध कल्चर में। हाँ, जो हम लोग के संस्कृति है, पहले हम लोग का रहन सहन कैसे रहा, हम लोग देवता कैसे पूजा जाता रहा है ना, हम लोग के कल्चर के ऊपर आप आर्ट बनावत बनाए थे। आर्ट भी आर्ट है, मिथिला आर्ट भी थोड़ा बहुत बना लिया। और उस तरह आपके जो है मधुबनी पेंटिंग, मतलब ऐसा है सब घमंजा हमारा जो सिखाई है, जो हमारा अभ्यास है, वो ऐसा हुआ कि हम सब तरफ भगवान सरस्वती के कुछ ऐसा हमरे ऊपर कृपा हुआ कि वो कहें कि तुम सब कला के तरफ ध्यान दो। अवधी कल्चर भी बनाए, अवधी कल्चर, नेपाली कल्चर, अवधी कल्चर, थारू कल्चर, सबके ऊपर हस्तकला और चित्रकला दोनों में हमारा हाथ चला। और अब हाथ का चला, ये समझ लो कि हम अभ्यास कर रहे हैं, हमका लगा था कि अभी हम अभ्यास ही कर रहे हैं बस, और नहीं है। आपके तो पेंटिंग बहुत प्रख्यात है, तो आप अभ्यास के साथ आप जो पेशा अपनावा गया है अभी रिटायरमेंट के बाद, हाँ, तो ये पेशा से आप कितना खुश हो? हम तो अपनी कला से खुश हैं ना। अभी ऐसा है कि अब आर्थिक आय अर्जन कला से नहीं हो रहा है, लेकिन हम कला से बहुत खुश हैं, चाहे अर्जन हो न हो, हमारा कला हमारे साथ है बस। हमका तो यही आपका कहना है कि आपका राज्य की ओर से, समाज की ओर से कोई सपोर्ट नहीं है? अब सपोर्ट का कि सम्मान वगैरह सब तो मिला है, सम्मान तो मिला है हमका। राज्य भी कही से सरकार भी कही से, राज्य भी कही, ललित कला भी कही, और जन समुदाय से भी सब मतलब मिला, सम्मान मिला है। संघ संस्था वगैरह से भी हमका सम्मान सब मिलत गवा है। लेकिन हम ऐसा है कि हम अंदर घमंड नहीं है कि हम का मिला है तो हम कलाकार का घमंड भी ना करें चाहिए। कलाकार तो सब ताली, हम घमंड हो गया की और सम्मान की भूखा, बस कलाकार वही ताली और आपका प्रशंसा के या उनके कला का अवलोकन कर दो, यही उनके लिए बहुत बड़ी मतलब संपत्ति हुए होता है। बहुत बढ़िया बात किया। आप से अभी कला के बात करें, आप हस्तकला के बात करें, आप चित्रकला के बात किया जी। हम सुने ना आप गीत भी बहुत अच्छा लिख लेते हो। हाँ, गीत बहुत अच्छा गीत लिखित रहा है, लेकिन अब ऐसा है गीत अब आधुनिक भी गीत हम लिखें, अवधी गीत भी लिखें, नेपाली गीत भी लिखें, लेकिन और यहाँ तक कि रेडियो नेपाल से भी पास करें, वॉइस टेस्ट वो पास कर लिया रहा है परीक्षा दे के, लेकिन अब आर्थिक समस्या से आगे नहीं बढ़ पाए, उनका हम उसका आगे जो है बढ़ा नहीं पाए, प्लेटफार्म नहीं मिला उनका प्लेटफार्म कहीं, मतलब आप जो सफलता पाने चाहिए गीत के लाइन में हमका प्लेटफार्म नहीं मिल पाई। और हम जो है तो अपने तरफ से एक अवधी गीत के एल्बम निकाल दिया, अपन पैसा खर्चा करके, कभी बचाता है कभी रेडियो नेपाल से। अवधी गीत आप लिखा भी गा और गावा भी गा और संगीत भी के धुन वगैरह भी हम इन सब बना, सब आपे दिया, सब आपे दिया गया। मतलब गीत आप लिखा गा, गावा गा, धुन भी बनाए, धुन भी दिया, धुन भी बनाए। तो आप तो आदमी, ये काम अनेक है आपके। अब तो चाहे गीत में कहो, चाहे चित्रकला कहो, चाहे हस्तकलम कहो। आपसे एक बात और जोड़ी चाहिए, हमका पता चला है कि नेपाल टेलीविजन जी जब कोहलपुर में स्थापना हुआ जी, तो आप बहुत मेहनत करके नेपाल के पहली अवधि टेलीफिल्म आप ही की वजह से बना, और उसके राइटर भी आप हो। हाँ, नेपाल टेली सीरियल भी हमें उस समय लिखा भी रहा है और उसका स्वीकृत भी करावा नेपाल टेलीविजन से, स्वीकृत करावा, मतलब 2 एपिसोड के भवा और स्वीकृत में और के बना भी, और उनमें आप हीरो में खेलो, आप हीरो भयो,
आप हीरो में खेलो और बाकी हमरे कैलाश जी का डायरेक्शन भी दीन, डायरेक्शन की हिन, और हम भी थोड़ा सा रोल बहुत मतलब उसमें किया रहा है। और 2 एपिसोड बना और पिताजी के रोल हाँ पिताजी के रोल किया रहा है। और पहला मतलब नेपाल टेलीविजन से कोहलपुर से वो पहला हमारा अवधि, जो पहले एक कहो कि पहले न अवधि फिल्म वहीं से स्टार्ट हुआ है, मतलब शुरुआत नेपाल में शुरुआत अवधि के या कहा जाए टेलीफिल्म के टेली सीरियल के वहीं से हम शुरुआत किया है। और चांस भी दीस नेपाल टेलीविजन हमका। और यहाँ तक कि शायद रेडियो नेपाल में भी अवधि गाना की भी शुरुआत शायद हम लोगों के पाले से हुआ है, शायद हुआ है। हम अवधि गीत भी हुए से रेडियो नेपाल सुर्खेत से हम 2 गीत भी हमारे रिकॉर्ड व्यवहार है उस समय, जब ये आपके कमल निर्वही रहे। जी जी जी। हाँ, तो उनके पाला में हमारा रिकॉर्ड गीत भी हुआ रिकॉर्ड, और जो गीत बजा अदराज भर में, तो वो भी शायद अवधि हुआ भी शुरुआत हुआ कि जैसा लग रहा है, अब याद नहीं है। उससे पहले कोई चीज़ के नहीं की, लेकिन वो पहला अवधि के शायद खुला रहा है उस समय। तो हम लोग गए रहे, तो अवधि गीत भी उस समय हमने, लेकिन अपने धुन रहा है, अपने रचना रहा है उमा। आप गीत भी गाए लेते हो? गीत भी गाय लीत रहा है। अब उस समय थोड़ा गला वला सब बेकार हो हुआ, अब खान पीन सब बिगड़ गया, तो इससे का एज भी हुआ, एज भी हो गया, अब 66 वर्ष पहुँच गए अब का। तो शिवानंद सर ये बतावा जाए जी, आपके इतना योगदान है जी, है ना इस समाज में, इस संस्कृति बचावे के लिए जी, आप समाज और राज्य से का चाहते हो कि का करे समाज और राज्य जो अवधि संस्कृति, भाषा, साहित्य, कला के विकास हो? नहीं, हम अब कुछ खास तो अब कुछ नहीं चाहिए। ऐसा है कि हमारे कला में अब जीवन चला जाए, ऐसे बनावत तो देखावत लोगों का। अब एक संग्रहालय ने हम खड़ा कर दिया है, कला संग्रहालय अपने घर में जो इस समय बना हुआ है। मतलब आप व्यक्तिगत कला संग्रहालय खड़ा व्यक्तिगत खड़ा संग्रहालय, आपका राज्य से, समाज से, स्थानीय सरकार से कुछ सहयोग नहीं? कोई सहयोग में नहीं मिला है। हम अपने घर का दान कर दिया है। 4 कोठा आज 10 वर्ष से हमारा 4 कोठा रिजर्व है कला से, और उनमें सब कला भरा है हमारा उमा कला भरा है 4 कोठा में। और उमा जो है जनता आवत है, पब्लिक आवत है, स्कूल के बच्चे आवत हैं, सब देखत हैं और सब उनका आनंद मिलत है। और कोई का भावना भी जागत हुई बच्चन का, उनका देख के कला के प्रति लगाव भी होत हुई। ऐसा के लिए हम खड़ा किया रहा, और निःशुल्क है हमारा कला संग्रहालय में। कोई का पैसा वैसा नहीं तीरेख है, सब आवत हैं जाते हैं। अभी बीच में लॉकडाउन की वजह से थोड़ा डाउन, नहीं तो पहले उधर बच्चा बहुत आवत रहे देखे के लिए, प्रत्येक स्कूल के बच्चा आवत है जाते रहे। और ये हमारा प्रतिक्रिया का है आपके, जो अब बच्चे लोग आवत है, बड़े लोग ये भी आपके यहाँ सुने आवत है, सब आवत हैं। आवत तो बड़े ठूला बड़ा सभी जो हैं, सभी जो इंटरेस्टेड हैं, जिनका कला से थोड़ा प्रेम है, वो लोग आवत हैं देखे के लिए। हमेशा आवत है, दूर दूर से आवत हैं, तो प्रत्येक जिला से आवत हैं देखे के लिए। यहाँ नेपालगंज आवत है, तालीम में आवत है, मेरे पास हमारे यहाँ आवत हैं संग्रहालय देखे। तो ये बात है हमारा, बस ये कि अब चाहना ये है कि जैसे हमारे घर बहुत सांगरो छोटा है और कोठा छोटा है और सामान ज़्यादा हो गया, और वहाँ हटाया नहीं, बच्चे देखे के लिए जगह नहीं रहेगा है, वहाँ चले के लिए जगह नहीं है। तो अब हमारे यही है सरकार से, तो अब स्थानीय निकाय भी देख चुका है। अस्थि हमारे मतलब नगर पालिका के हाकिम साहब भी आए रहे देखे। हाकिम साहब के मतलब मेयर साहब? मेयर नहीं, नेपाल अच्छा कार्यकारी अधिकारी जो इस समय नया आए हैं अधिकारी साहब, वो भी आए देखे के लिए। वो भी कहीं नहीं कि इसको हम संग्रहालय को व्यवस्थित करेंगे, इसको बनाएंगे कहीं जगह। मतलब आपका आश्वासन दे के? हाँ, आश्वासन दीन आपके संग्रहालय का नहीं, सब आश्वासन तो सब दीन है। आश्वासन नेपालगंज उप महानगर पालिका के अंदर कहीं के लिए कुछ करेंगे। हाँ, ये संग्रहालय आपका खड़ा करेंगे, मतलब आश्वासन मिला है। अब तो आश्वासन मिला है, आश्वासन तो और जगह से भी मिला है आपका? सब जगह से मिला है आश्वासन, लेकिन अभी आश्वासन दिन है, अभी आगे नहीं बढ़ा है। तो आगे बढ़ावे के लिए आगे अभी श्री गणेश नमक कोई नहीं, अब कोई परेशान, कोई मतलब कोई हो, मतलब ऐसा है कि कोई व्यवस्था ना हुआ हो या परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि नहीं कर मिल रहा है, तो इनमें किसी कोई के दोष नहीं है। अब धीरे धीरे उन लोग सोच बना है, और उन लोग भी सब अपना व्यवस्था मतलब कर रहे हैं, सोच बनाए रहे हैं। कोई ना कोई व्यवस्था कभी होगा, अब समय पे ये तो है, जब समय आई से तब समय आवे पर होता है। वही है कि मतलब आप अभी संघर्ष करत हुई अपने अपना तूता होत नहीं, हर तूता तत्काल खाते हैं। जी जी जी। तो यही हो कि अब जब भगवान ऊपर वाला जब इच्छा करी जिस दिन, उस दिन सब हो जाइए। और
न भी हुई वीरेंद्र बाबू तो भी हमारा संघर्ष जारी रही और हम कला का हमारी कला हमारे जीवन के साथ जाई और हम इतना जा और हम निधुर को ही के कलाकारिता कर रहे हैं और बनाए रहे हैं। और शायद अगर ना हमारे कमरा में हटाई तो शायद बाहर सड़क में आंगन में हम कलाकृति आप के दरवाजे देखे हो तमाम पेंटिंग लटका हुआ है। अब घर में लटकावे की जगह नहीं है, बाहर लटका दिया है। तो ऐसे शायद बाहर ले जाके रखे पड़ी। फिर अब बेचे को तो व्यापार नहीं किया और क्या ये पैसा के अब हमका लालच नहीं रहे उतना ना है। लेकिन बस इतना इच्छा है कि जन समुदाय जो कला प्रति प्रेमी हैं और जो बच्चे हैं आज के स्कूल के बच्चे या उनका लोग जागृत करें, कला संग्रहालय जाएं, देखें, उनके मन में कला की भावना बनी रहे, हमेशा जगह करें, देखा करें। उनके लिए ऐसा व्यवस्था स्थानीय निकाय कर दे कि प्रत्येक कला का एक एक बच्चा अपने आप जाए के उसका देख सके जी, देख सके और सीख सके और ये न सोचे कि मतलब हम एक देखा दूसरा नहीं देखे पावा। ऐसा डिस्टेंस में उसका व्यवस्थित तरीका से वो संग्रहालय हमारे बनाए दें तो प्रत्येक बच्चा एक एक चीज ये हो जान तो पाई कम से कम। और वो तो गोदाम में भरा जैसा है हमारे संग्रहालय में, तो अब वो एक देखा था दूसरा देख नहीं व्यवस्थित नहीं है। अब वो कितना कला है उसको मालूम नहीं है। आगे वाला कौन दिखा था थोड़ा बहुत वो फिर भूल जाते हम का देखा नहीं के देखा है। अब 1000 सामान एक साथे रख दो तो मैं जाने न मिली नहीं कि का हम देखा है का नहीं देखा। मतलब आपका राज्य से, सरकार से, स्थानीय सरकार से आप ये कहे चाहत हो कि संग्रहालय का व्यवस्थित कर कम से कम जो हम बना है ना, हमका राज्य इनमें सहयोग नहीं करीन है, फिर भी हम खुद के अपने लगानी से बना है। कम से कम उनके प्रदर्शनी करे के लिए आप ऐसा जगह बनाए दो कि वो सालों साल तक जीवित रहे। आपके वो हमेशा प्रदर्शनी हुए, जब हाल बन जाई तो हमेशा प्रदर्शनी हुए करी ना जी। वो डेली बच्चे जइए देखिए यहाँ ऐसा है ऐसे चीज से भी सामान बन सकत है जो हम लोग फेंक दी थे वो हमारे काम में आ सकते हैं, हमारे यूजफुल अपने घर के लिए अपने व्यवहार के लिए वो यूजफुल हो सकते हैं ना, अपने काम में ला सकते हैं। हम देखें ना आपके घर में आप प्लास्टिक से नया चीज निर्माण करे, बोतल से तमाम आप अपना घर सजाए ले, एक्सपायरी औषधि से भी आप कुछ नया चीज बनाए हो। औषधि से एक्सपायर औषधि से तमाम फेंक दिया जाते वातावरण में, वो वातावरण गंदा करत है। हमने लोग के समाज का गंदा कर देते हैं, संस्कृति का गंदा, वो चीज आप यूज करके तमाम डिस्पायर औषधि से एक हम वो बनाई दिया आपके कान में शो पीस वगैरह है। तब आपका ज्वेलरी बॉक्स, कौन बॉक्स, ऐसे दुनिया भर को तमाम मैले हम बनाई दिया, हम उनका बनाए हैं। तो ये सब फेंक जा तो अंदर होत अब ना, अब वो सब उठाए के हम एक रूप दूसर दे दिया है। अब वो अच्छा भी लगा था, मैं सामान डाल दो तो बहुत बढ़िया डिब्बा जैसा लगा था और ज्वेलरी बॉक्स जैसा लगा था, गिलास जैसा लगा था। तो एक शोभा भी होगा घर के और फेंका हुआ सामान भी का यूज हो गया। तो ऐसा इससे कला भी बचा और जो हम लोग अपने समाज में जो संस्कृति से पहले से सामान जो चीज में रखा जाता रहा वही आकार आप दिया जाता है, उससे संस्कृति भी जीवित रहेगा। जो निम्न स्तर के मतलब आपका आर्थिक स्थिति से ज़्यादा कमजोर नहीं ऐसे गिलास कप खरीद पावत हैं। अगर उतने बच्चे स्कूल से ऐसे ही उनका ज्ञान मिल जाई तो ये बोतल से बढ़िया गिलास बन सकते, ये बोतल से हम कप बनाई सके थे, ये बोतल से हम सामान रखे वाला अपन बॉक्स बनाई सकी थे। तो उनका तो बाजार से खरीदे न पड़ी, उनके तो बहुत सहयोग हुई जी माँ जी जी। गिलास बनाए ले हैं, बोतल बनाए ले हैं, डब्बा बनाए ले हैं और फूल बनाए ले हैं, अपन घर सजाए ले हैं। तो बहुत उनके पैसा थोड़ा बहुत बच जाइए और उनके घर भी डेकोरेशन में आएगी। कहना इससे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सब एक तो कला में आइए, फेंके फाके सामान से कला बनाया, बच्चा कितना बढ़िया फेंके फाके सामान से कला बनाया कि अपने घर सजाया है, उनके नाम बच्चा की भी तो नाम रोशन हुई। तो यही सब सर हम लोग अवधि संसार कार्यक्रम में हैं जी, हम लोग अवध क्षेत्र के बासिंदा हैं हजूर। तो ये अवधि भाषा साहित्य जी जो इका जीवित रखे के लिए, अपन संस्कृति का जीवित रखे के लिए जी हम लोग का क्या करे चाहिए? क्या करे चाहिए ऐसा है, प्रचार प्रसार है के लिए और क्या किया जा सकते, प्रचार प्रसार करे का आगे। अब थोड़ा सा अभी के लिए संग्रहालय वगैरह में भी सामान रखा जाए,
क्या अवधि के बनाए बनाए गए। जैसे हम अवधि के सामान हमारा संग्रहालय तो कैसा हुआ है कि हम हर मतलब कास्ट या हर जात के लोगन के कला का हम अपना लिया है। ऐसा कि हम कला संग्रहालय बना दिया है, खाली एक जने के नाम पे नहीं बनाया है। हम सब पे कला का साथ में ले लिया है, मतलब सभी जात वाले इनका कि सबके बच्चे तो स्कूल में रहते हैं। स्कूल से जब बच्चे हैं तो सब जात धर्म के रहते हैं, तो कोई बच्चा आई गली हमरे जात धर्म के इनके संग्रहालय में बना है और हमका तो और अपने धर्म के जात धर्म की बात नहीं करें सिमानंद सर, हम संस्कृति की बात करेंगे। तो संस्कृति हम लोग अवध क्षेत्र के बासिंदा हुए, हाँ ये पहचान हुए हम लोग की। हाँ पहचान हो, तो कम से कम तो अपनी पहचान इस क्षेत्र का विकास करना भी हम लोग के दायित्व है। हाँ है ना, भाषा साहित्य कला के विकास करेंगे तो दायित्व हम लोग के है। तो ये दायित्व जैसे आप निभा रहे हो, अब नया पीढ़ी का आप क्या कहे? नया पीढ़ी का क्यों अब ऐसा है कि अब अवधि का अगर अपने क्षेत्र का अगर आगे बढ़ावे के तो अवधि क्षेत्र में अब जो काम हो चाहिए वो का करें। अब जैसे अवधि का अवध कला, अवधि के कला हम कलाकारिता यूज किया है, तो हम अवधि के जो संस्कृति के जो भी चीज है वो हम अपने संग्रहालय में रखें, तो उससे अवधि के कला तो दिख रहा है ना, जो आई देखी अवधि में इसके कला है देखिए। तो उससे एक हमारा हस्तकला के माध्यम से एक पेंटिंग भी हम बनाए रहे ना, अवधि पेंटिंग भी, अवधि पेंटिंग में हम विशेष पुरस्कार पाए अवधि पेंटिंग से, ललित कला विभाग से विशेष पुरस्कार भी मिला, नगद भी मिला, वैसे भी मिला। और अवधि में अवधि के जरिए हमका सांस्कृतिक क्षेत्रीय पुरस्कार भी मिला मंत्रालय से। तो अगर हम पेंटिंग न किए हुई तो उस पुरस्कार हमका कैसे मिलत? उमा तो हम लड़े ना। अब हम लोग कार्यक्रम के अंत में हैं, आप कुछ दर्शक लोग तो ऐसा है कि जैसे हम अवधि के उगे ना और के हैं, तो कम से कम नाटक लाइन में, फिल्म लाइन में इके भी सहयोग अवधि अवध के यहाँ बहुत अच्छे पैसा वाले आर्थिक वाले आदमी वो लोग लगाए कि फिल्में बनावे, सीरियल बनावे, अवधि के सीरियल बनावे। कोई कलाकार है, कोई कहा है, कोई सब अपने अपने जगह से अगर शुरू करिए तो अवधि विकास तो वैसे हो जाइए। जैसे जी नेपाल टेलीविजन, जैसे जी नेपाल टेलीविजन कार्यक्रम चला रहा है, कार्यक्रम चला वैसे अब कोई स्पॉन्सर मिल जाए अपन अवधि के जैसे और लोग बनाओ, तो मैथिली वाले तमाम फिल्म बना है, तो क्या अवधि वाले नहीं बना सकते हैं? जरूर बनाए। इनके पास पैसा नहीं है, पैसा हुई लेकिन अब नहीं दे रहे हैं सहयोग करे वाले, लिखे वाले तमाम है। मतलब इसके ऊपर आदमी जागरूक हो चाहिए, बना दो समाज का जागरूक करे, सूचना दियागा। बिल्कुल, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, आप आवागा समय दियागा। धन्यवाद जी नेपाल टेलीविजन की ओर से धन्यवाद आपका बहुत जी धन्यवाद। जी नेपाल परिवार का भी सबका धन्यवाद है, हमारी तरफ से धन्यवाद है बहुत बहुत। आपके कला और विकास हो, धन्यवाद, आपके स्वास्थ्य ठीक रहे, हम जी नेपाल की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा। हम लोग देखा जाता रहा अवधि संसार, ये कार्यक्रम आप लोग हफ्ता के 3 दिन शनिवार, आइतवार और मंगलवार संध्या के 6 बजे देखा जा सकत। कार्यक्रम में हमका विदा दिया जाए और आप लोग देखते रह जाए जी नेपाल टेलीविजन। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै